अपने काम को किसी उद्देश्य से जोड़े। हर काम के पीछे एक बड़ा मकसद खोजें। चाहे नौकरी हो, पढ़ाई, घर का काम, व्यापार, सोचें कि ये आपके जीवन, परिवार या समाज को कैसे बेहतर बनाता है। काम से जुड़ा सही उद्देश्य मिलने पर थकान कम होती है और काम करते रहने की प्रेरणा मिलती रहती है। मजबूरी वाली सोच से बाहर आएं। काम को मजबूरी समझकर करने से मन नकारात्मक होता है। अपने आप को याद दिलाएं कि ये मेरा चुनाव है, मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूं। जब हम मजबूरी वाली सोच से बाहर निकलकर काम करते हैं तो प्रसन्नता बनी रहती है। आनंद के छोटे छोटे पल खोजें। हर काम में कोई न कोई सुंदरता छिपी होती है। जैसे इस किस्से में तीसरा मजदूर छेनी थौड़ी की आवाज में संगीत महसूस कर रहा था। काम करते हुए कोई पसंदीदा संगीत सुन सकते हैं। काम को छोटे लक्ष्यों में बांटें या प्रक्रिया को रचनात्मक बनाएं, तभी काम करते समय आनंद मिल सकता है। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। लगातार काम करते रहने से थकान, तनाव होना स्वाभाविक है, लेकिन इन भावनाओं को स्थायी न बनाएं। समय समय पर ब्रेक लें, गहरी सांसें लें और दोबारा काम फोकस करें। नकारात्मक विचारों से दूर रहेंगे, तनाव से बचे रहेंगे। अपने काम की कदर करें। चाहे आप किसी भी स्तर पर काम कर रहे हों, अपने काम की कदर करें, तभी दुनिया भी आपका सम्मान करेगी। जब हम अपने काम की कदर करते हैं तो काम करते समय मन में नकारात्मक विचार नहीं आते हैं। सीखने का सोच बनाए रखें। हर काम कुछ नया सिखाता है। सीखने की सोच बनाए रखेंगे तो काम बोझ की तरह महसूस नहीं होगा। बुरी बातों को बार बार याद करने से हमारी परेशानियां बढ़ती हैं, मन अशांत होता है। इसीलिए दुख देने वाली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध का एक प्रसंग प्रचलित है। गौतम बुद्ध अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते और अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। एक गांव में वे उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने कहा कि क्रोध ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां बैठे थे। उन लोगों में बहुत गुस्से वाला एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था। उसे ये बातें पसंद नहीं आई। वह अचानक उठा और बोलने लगा कि बुद्ध, तुम पाखंडी हो। बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज कोई मायने नहीं रखती हैं। व्यक्ति लगातार बुद्ध को अपमानजनक बातें सुना रहा था। वहां बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि बुद्ध ये सब शांति से सुन रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। क्रोधी व्यक्ति बुद्ध को शांत देखकर और ज्यादा क्रोधित हो गया। वह बुद्ध के पास गया और उनके मुंह पर थूककर वहां से चला गया। घर पहुंचकर क्रोधी व्यक्ति का मन शांत हुआ तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह बुद्ध से क्षमा मांगने पहुंचा, लेकिन उस गांव से बुद्ध पड़ोस के गांव के लिए निकल चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां व्यक्ति को जैसे ही बुद्ध दिखाई दिए, वह उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप भूल गए? मैंने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ कल मैं वहीं छोड़ आया हूं और तुम अभी भी वहीं रुके हुए हो। तुम्हें गलती पर पछतावा है, तुमने पश्चाताप कर लिया। अब तुम निष्पाप हो गए हो। बुरी बातें याद करते रहने से हमारा आज बर्बाद हो जाता है। इस आदत की वजह से भविष्य भी बिगड़ सकता है। इसीलिए बीते हुए कल की बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों को कड़ी मेहनत के बाद भी आशा के अनुरूप फल नहीं मिल पाते हैं और निराशा बढ़ने लगती है।
ऐसी स्थिति में सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए और मेहनत में कमी नहीं करनी चाहिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध से जुड़ा एक प्रसंग प्रचलित है, जिसमें सुखी जीवन और सफलता पाने के सूत्र छिपे हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई परेशानियों से बच सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यहाँ जानिए वह प्रसंग जिसमें बताया गया है कि हम कैसे सफल हो सकते हैं। प्रचलित प्रसंग के अनुसार एक बार अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। गांव पहुंचने से पहले रास्ते में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए दिखाई दिए। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य इन गड्ढों को देखकर सोचने लगा कि इनका रहस्य क्या है। उसने अपने गुरु बुद्ध से पूछा कि तथागत कृपया मुझे इन गड्ढों का रहस्य बताएं, एक साथ इतने सारे गड्ढे किसने और क्यों खोदे हैं। गौतम बुद्ध ने शिष्य को जवाब दिया कि किसी व्यक्ति ने पानी की तलाश में ने इतने सारे गड्ढे खोदे हैं। अगर वह धैर्यपूर्वक एक ही जगह पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, लेकिन वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू कर देता। इस कारण उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। जीवन प्रबंधन। बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम में सफल होना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत करनी होती है, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ ही स्वभाव में धैर्य होना भी जरूरी है। कभी कभी लंबे समय तक मेहनत करने के बाद ही सफलता मिल पाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धैर्य बनाए रखना चाहिए, वरना सफलता नहीं। पुराने समय में एक संत अपने कुछ शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। संत अपने आसपास घटने वाली घटनाओं से शिष्यों को सफलता और शांति पाने के सूत्र बताते रहते थे। एक दिन वे एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां निर्माण कार्य चल रहा था। जगह जगह पत्थरों की ढेरियां लगी हुई थीं और कई मजदूर उन पत्थरों को तराशने में जुटे हुए थे। संत ने अपने शिष्यों से कहा कि इन लोगों के काम करने के तरीके को ध्यान से देखो और मालूम करो यहाँ क्या हो रहा है। गुरु की बात मानकर शिष्य आगे बढ़े और पत्थर तराशते एक मजदूर से पूछा कि भैया, यहाँ क्या बन रहा है। मजदूर ने बिना चेहरा उठाए चिढ़ते हुए कहा कि मुझे क्या पता, मुझे अपना काम करना है, आगे बढ़ो बाबा। उसकी आवाज में बोझ और नाराजगी झलक रही थी। संत मुस्कुराए और शिष्य के साथ आगे बढ़ गए। अब वे दूसरे मजदूर के पास पहुंचे। वही प्रश्न पूछा कि यहाँ क्या बन रहा है। दूसरे मजदूर ने थकान भरे जरूर प्यार में मिले धोखे से उबरने और आगे बढ़ने के लिए यहाँ एक प्रेरक संदेश और कुछ विचार दिए गए हैं। धोखे के बाद प्रेरणा, खुद को फिर से तराशना, मोटिवेशन आफ्टर बिट्रेयल, रीशेपिंग योरसेल्फ। जब प्यार में धोखा मिलता है तो दिल टूट जाता है और ऐसा लगता है जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो। यह दर्द असहनीय होता है, लेकिन याद रखें कि यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का मौका है। आपके लिए प्रेरक विचार। एक, दर्द को स्वीकार करें, उसमें डूबे नहीं। यह जरूरी है कि आप अपने दर्द, गुस्से और निराशा को महसूस करें। भावनाओं को दबाने से वे और गहरी हो जाती हैं। रोए, गुस्सा निकालें, लेकिन एक समय सीमा तय करें। इस दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाएं। 2, यह आपकी कीमत तय नहीं करता। किसी एक व्यक्ति के धोखे का मतलब यह नहीं है कि आप में कोई कमी है। उस व्यक्ति ने अपनी सोच और अपने चरित्र के अनुसार काम किया। आपकी कीमत, वैल्यू उतनी ही है जितनी हमेशा थी। जो चला गया वह शायद आपके लायक था ही नहीं। 3, सीखें और आगे बढ़े। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। इस रिश्ते से आपने क्या सीखा? क्या आपने किसी रेड फ्लैग, खतरे के संकेतों को नजरअंदाज किया? अपनी गलतियों से सीखकर भविष्य के लिए समझदार बनिए, कड़वे नहीं।
4. खुद से प्यार सबसे बड़ा प्यार है। यह समय है अपना ध्यान खुद पर केंद्रित करने का। अपनी हॉबीज, शौक को समय दें, नई चीजें सीखें, फिटनेस पर ध्यान दें। जब आप खुद को मजबूत और खुश महसूस करेंगे तो जीवन में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता अपने आप आने लगेगी। 5. दुनिया खत्म नहीं हुई है। एक रिश्ता टूटने से जीवन नहीं रुक जाता। बाहर निकलें, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। अभी भी बहुत कुछ है जो आप हासिल कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जिनसे आप मिल सकते हैं। 6. माफ करें और आजाद हो जाएं। जिसने आपको धोखा दिया उसे माफ कर दें, इसलिए नहीं कि वह माफी के लायक है, बल्कि इसलिए ताकि आप उस नफरत और दर्द के बोझ से आजाद हो सकें। माफी देने से मन शांत होता है और आप आगे बढ़ पाते हैं। याद रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद इस रिश्ते का टूटना इसलिए जरूरी था ताकि आप किसी बेहतर व्यक्ति या बेहतर जीवन की ओर बढ़ सकें। टूटना बुरा नहीं है, बस टूटे रहना बुरा है। उठिए, संभलिए और एक शानदार जिंदगी जीने के लिए प्रेरित हो।